हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट और ब्लॉगिंग टिप्स की एक और यूजफुल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होस्टिंग और डोमेन या फिर वेब होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है। अगर आप अपनी एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, फिर चाहे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर बनाएं या फिर खुद से कोडिंग करके बनाएं, दोनों ही केस में आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए और दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए होस्टिंग और डोमेन की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन ज्यादातर लोग अक्सर होस्टिंग और डोमेन को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यह होस्टिंग और डोमेन होता क्या है, हम इसे कैसे और कहां से खरीद सकते हैं और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर होस्टिंग और डोमेन का हमारी वेबसाइट या ब्लॉग में क्या यूज होता है। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको जो भी बताऊं उसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, होस्टिंग या फिर वेब होस्टिंग एक प्रकार का वेब सर्वर होता है जो हमारी वेबसाइट या ब्लॉग को इंटरनेट पर अपनी एक अलग जगह प्रोवाइड कराता है, जिसमें हमारी वेबसाइट और ब्लॉग का सारा डाटा स्टोर रहता है। जब भी कोई यूजर इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट या ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी डाटा सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट और ब्लॉग का वह डाटा जो हमारी होस्टिंग सर्वर में पहले से स्टोर रहता है, वह उस यूजर के सर्च करने पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हम होस्टिंग को एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको स्टडी या फिर जॉब करने के लिए किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी स्टडी या फिर जॉब करने के लिए किसी दूसरी सिटी में जाते हो तो आप वहां पर 1 या 2 दिन तो रहेंगे नहीं, आपको कम से कम 1 महीना या 1 साल रुकना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी दूसरे सिटी में जाते हैं अपनी स्टडी या फिर जॉब करने के लिए, तो आपको वहां पर 1 साल तक रुकने के लिए एक रूम या फिर एक घर किराए पर लेना पड़ता है। और आप जितने समय के लिए एक रूम या फिर एक घर को किराए पर लेते हैं, आपको उतने समय तक का किराया उस रूम के या फिर उस घर के ओनर को देना पड़ता है। और जब आपका 1 साल या फिर 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप एक और साल या फिर एक और महीना उस घर में रहना चाहते हैं, तो आपको फिर से उस रूम के या फिर उस घर के ओनर को उस रूम का किराया देना पड़ता है। तो इसी प्रकार अगर आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको किसी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से वेब होस्टिंग को कितने टाइम के लिए लेते हैं। आप वेब होस्टिंग को 1 महीना, 1 साल या फिर आपका जितना मन करे उतने टाइम के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको उस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी को वेब होस्टिंग के लिए उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने टाइम के लिए आप उसे लेते हैं। और जब आपकी होस्टिंग का टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको फिर से उस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे आपकी होस्टिंग को रिन्यू करने के लिए। जिससे कि जैसे आप अपने घर में किसी भी सामान को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के सारे डाटा को, जैसे कि वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो और पीडीएफ फाइल्स को सिक्योर तरीके से उस होस्टिंग के वेब सर्वर में स्टोर करके रख सकें। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में ऐसी बहुत सी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें से कुछ फेमस और सिक्योर वेब होस्टिंग कंपनियों के नाम है होस्टिंगर और गोडैडी। यह दोनों ही कंपनियां बहुत ही अच्छी होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। मैंने भी अपने ब्लॉग, जो कि एक हिंदी ब्लॉग है, shubhampal.co.in के लिए होस्टिंगर से ही 1 साल की प्रीमियम वेब होस्टिंग ले रखी है, जिसका मुझे स्टार्टिंग से अब तक के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दोस्तों, नॉर्मली आप 3 प्रकार की होस्टिंग का यूज कर सकते हैं। पहली सिंगल वेब होस्टिंग, दूसरी शेयर्ड वेब होस्टिंग और तीसरी क्लाउड वेब होस्टिंग। दोस्तों, सिंगल वेब होस्टिंग को लेने पर आप इसमें केवल अपनी एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग को ही होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस कम होता है, इसलिए इसमें होस्टिंग की सर्विसेज अन्य होस्टिंग प्लान्स की तुलना में कम होती हैं। दोस्तों, शेयर्ड वेब होस्टिंग को लेने पर हम इसमें एक से अधिक और पूरी की पूरी 100 वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को बहुत ही आसानी से होस्ट कर सकते हैं। बस हमें सभी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। शेयर्ड वेब होस्टिंग का प्राइस सिंगल वेब होस्टिंग की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हमें होस्टिंग की बहुत सारी सर्विसेज फ्री में मिलती हैं। दोस्तों, क्लाउड वेब होस्टिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है जिस पर हमें बहुत ही ज्यादा डाटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है और जिस पर बहुत ही ज्यादा यूजर्स विजिट करते हैं और वह भी अपने डाटा को उस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तब हमें अपनी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है और तब हम क्लाउड वेब होस्टिंग की मदद से अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से होस्ट कर सकते हैं। क्लाउड वेब होस्टिंग का प्रयोग बिजनेस से रिलेटेड और कॉमर्शियल वेबसाइट में बहुत ही ज्यादा किया जाता है और क्लाउड वेब होस्टिंग का प्राइस भी अन्य होस्टिंग की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। अब वो आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी वेब होस्टिंग का यूज करना चाहिए, सिंगल, शेयर्ड या फिर क्लाउड वेब होस्टिंग। अब ये तो बात हो गई होस्टिंग की, अब हम बात करते हैं डोमेन की। दोस्तों, जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है shubhampal.co.in, इसमें
.co.in को डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है और पूरा shubhampal.co.in को डोमेन नेम कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स या फिर ब्लॉग्स होते हैं उन सभी का एक आईपी एड्रेस होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। इस आईपी एड्रेस में बहुत सारे नंबर्स होते हैं क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है, लेकिन इन नंबर्स को सभी यूजर्स के द्वारा याद रख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इसलिए इसे आसान बनाने के लिए सभी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को आईपी एड्रेस के साथ साथ डोमेन नेम भी दिया जाता है, जिससे कि आईपी एड्रेस की मदद से कंप्यूटर और डोमेन नेम की मदद से यूजर उस वेबसाइट तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दे करके बताया था कि होस्टिंग एक किराए के घर की तरह होता है जिसका हमें पर मंथ या पर ईयर किराया देना पड़ता है, उसी प्रकार डोमेन नेम भी उस किराए के घर के एक एड्रेस की तरह होता है, क्योंकि आप जहां रहते हैं आपको वहां का एक एड्रेस भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, तभी तो किसी को पता चलेगा कि आप कहां रहते हैं और आप तक कैसे पहुंचा जा सके। उसी प्रकार किसी भी ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग लेने के साथ साथ उसका एक डोमेन नेम भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जिस प्रकार आपके घरों का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता है, जैसे कि हाउस नंबर 1 इंडिया, हाउस नंबर 2 इंडिया, उसी प्रकार किसी भी दो वेबसाइट्स या फिर दो ब्लॉग्स के डोमेन नेम भी सेम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता है कि आपने अपनी वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन नेम सेम प्रोवाइडर से ले रखी हो, और अगर ले भी रखी है फिर भी आपको हमेशा डीएनएस का यूज करके होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो होस्टिंग के साथ साथ डोमेन नेम भी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें से कुछ फेमस कंपनियों के नाम है होस्टिंगर, गोडैडी, बिग रॉक और नेमचीप। मैंने तो अपनी ब्लॉग shubhampal.co.in के लिए होस्टिंग और डोमेन दोनों ही होस्टिंगर से ही ले रखा है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए होस्टिंग और डोमेन दोनों ही सेम प्रोवाइडर से लेते हैं या फिर अलग अलग से। लेकिन मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन यही है कि आप जहां से भी अपनी होस्टिंग को परचेज करते हैं वहीं से अपने डोमेन नेम को भी खरीदें, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। दोस्तों डोमेन नेम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि .com, .in, .net, .org, .gov, .in और .co.in। इन सभी प्रकार के डोमेन नेम का यूज अलग अलग कामों और जगहों के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों जब आप एक कॉमर्शियल वेबसाइट बनाते हैं जैसे कि amazon.com, या फिर आप किसी ऐसी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ साथ यूएस के ट्रैफिक को भी टारगेट करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर पूरे वर्ल्ड से यूजर्स विजिट करें तो आप .com डोमेन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप एक ऐसी वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप केवल इंडिया की ऑडियंस को ही टारगेट कर सकें, और आप एक ऐसी वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर पूरे वर्ल्ड से नहीं बल्कि केवल इंडिया के यूजर्स ही विजिट कर सकें, तब आप .in डोमेन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी कोई इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट बनाई जाती है और जिसका यूज पूरे इंडिया के यूजर्स कर सकते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स के लिए .gov.in डोमेन का यूज किया जाता है। और दोस्तों जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज से रिलेटेड वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाया जाता है और उस वेबसाइट पर इंडिया का कोई भी यूजर विजिट कर सकता है तो ऐसी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए .org डोमेन नेम का यूज किया जाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट, जब भी कोई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी ब्लॉग या फिर वेबसाइट को बनाया जाता है तब उसमें .net डोमेन का यूज किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया उसे देख करके और उसे सुन करके आप ये समझ गए होंगे कि वेब होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है और आप इसे कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होस्टिंगर की एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जहां से क्लिक करके अभी डोमेन नेम और होस्टिंग को खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में एक न्यू मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।